हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और सीरीज जिसमें हम क्या करेंगे तो इंग्लिश के अंदर जो बेसिक ग्रामर है वो करेंगे। ठीक है, ये स्पेसिफिकली किसी क्लास के लिए नहीं है, ये सब के लिए है, चाहे वो क्लास 6th में पढ़ता हो, चाहे वो 8th में पढ़ता हो, चाहे 10th में पढ़ता हो, चाहे 12th में पढ़ता हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी करता हो, ये सब के लिए बेसिक ग्रामर है। ठीक है, तो बेसिक ग्रामर को स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक, तो बेसिक ग्रामर में पहले हम देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में। तो इंग्लिश ग्रामर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इंग्लिश ग्रामर आज की क्लास और कल की क्लास, 1-2 क्लास रहेगी जो अपने बेसिक करेंगे। इसके बाद हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी ग्रामर के पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो आज की और कल की क्लास जो बेसिक रहेगी, उस बेसिक में हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे छोटी होता है, सबसे छोटा आता है लेटर है। क्या होता है सबसे छोटा? इंग्लिश में जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं लेटर। इंग्लिश के अंदर कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। तो इंग्लिश के अंदर कितना लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। अब इन 26 लेटर को हम क्या करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में। एक पार्ट को हम कहते हैं वोवल, एक पार्ट को कहते हैं हम कॉन्सोनेंट। एक पार्ट को हम कहते हैं वोवल और एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। अब वोवल क्या होता है? वोवल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। अब 5 कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 क्या होते हैं? वोवल होते हैं। जो बाकी बच गए 21 वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वोवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी 21 के 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, ये अपने को लेटर में बस बेसिक सी इतनी बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्ड। अब वर्ड क्या होता है? अब जो लेटर होते हैं, जैसे मान लो कोई एक लेटर लिखा मैंने बी एक लेटर है। अब जैसे माने एक लेटर और लिखा मैंने ओ भी एक लेटर है। अब जैसे माने मैंने एक और लेटर लिखा वाई भी क्या एक लेटर है। ये अलग अलग लेटर, इन लेटर को मिलकर हम क्या लिखा है? एक ग्रुप लिखा है। इस ग्रुप से क्या मीनिंग निकल रहा है? तो मीनिंग निकल रहा है तो ये वर्ड है, अन्यथा ये वर्ड नहीं है। तो BOY, बॉय यानी ये लड़का होता है। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है? लड़का। इसका मीनिंग निकल रहा है तो ये वर्ड है, नहीं तो ये वर्ड नहीं है। तो वर्ड क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस, a group of sentences which gives a meaningful sense. Meaningful sense is called word. वर्ड क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ लेटर, लेटर। ठीक, मीनिंग क्या होता है? मीनिंग्स क्या होता है? वर्ड क्या होता है? वर्ड का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ लेटर। ठीक, एक लेटर का समूह होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो वर्ड होता है जैसे मान लो अपने लिखा बॉय, बुक, कैमल, ठीक है, एक्सेट्रा। जो जितने भी आते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है और वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर, उनको क्या कहते हैं? हम वर्ड कहते हैं। वर्ड के बाद हम पढ़ते हैं सेंटेंसेस। वर्ड के बाद हम क्या पढ़ते हैं? सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस क्या होता है? तो सेंटेंसेस क्या होता है? हमने क्या कहा? वर्ड क्या होता है? सबसे पहले आता है लेटर। लेटर का ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं वर्ड। वर्ड का ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? ये वर्ड का ग्रुप होता है, वर्ड्स का ग्रुप होता है। अब वर्ड्स का ग्रुप का अगर मीनिंग निकला तो सेंटेंसेज है, अगर मीनिंग नहीं निकला, ऐसे कोई रैंडम दे रखा है तो वो क्या होगा? एक फ्रेज होगा। ठीक है, अगर सेंटेंस दे रखा है, जैसे मान लो एक सेंटेंस दिया है, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। अब इसका एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है तो ये क्या एक सेंटेंस है। इसका अगर अर्थ निकल रहा है तो क्या एक सेंटेंस है। जैसे मानो मैंने लिखा ऑन द टेबल। अब ऑन द टेबल यानी टेबल के ऊपर, क्या टेबल के ऊपर, इसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा। तो जिसका मीनिंग नहीं निकल रहा वो क्या होता है? सेंटेंस नहीं होता, वो होता है फ्रेज। और जिसका मीनिंग निकल रहा है वो होता है सेंटेंस।
होते ये दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन जिसका मीनिंग निकले वो तो हो जाएगा सेंटेंस, जिसका मीनिंग नहीं निकले वो होता है फ्रेज। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a meaningful sense. Meaningful sense is called sentences. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंसेस कहते हैं। ये डेफिनेशन होगी। तो हम सबसे पहले अपने क्या पढ़े, लेटर 26 होते हैं, 5 को हम वोवल कहते हैं और 21 को हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा वर्ड के बाद हम पढ़े सेंटेंस। अब सेंटेंस को हम क्या करते हैं, सेंटेंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरा जो पार्ट बचता है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। जैसे हमने क्या लिखा, एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं सेंटेंसेस को या सेंटेंसेस को। एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट मतलब होता है डूअर, जो कोई भी काम करता है उसको हम सब्जेक्ट या डूअर कहते हैं। जो डूअर के अलावा जो बचता है या सब्जेक्ट के अलावा जो बचता है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट, उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे अपने को पता है सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो काम को करता है। तो क्रिकेट खेल रहे हैं तो कौन खेल रहे हैं, ये वर्ब है, वर्ब से पूछ रहे हैं हम ये काम कौन कर रहे हैं, तो वर्ब जो बताएगी वो होता है सब्जेक्ट। तो वर्ब बता रही है ये खेल कौन रहा है, तो आई क्या हुआ, सब्जेक्ट, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अलावा जो बचता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा जो बचता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे सब्जेक्ट है वो किस किस टाइप से बन सकता है। मतलब जैसे नाउन है, नाउन को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, नाउन हो सकते हैं सब्जेक्ट, प्रोनाउन हो सकते हैं, जीरेंड भी होता है। ठीक है, इस टाइप से हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे डिस्कस। इसके बाद हम प्रेडिकेट करेंगे। प्रेडिकेट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं वर्ब, एक को कहते हैं ऑब्जेक्ट और एक को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।